हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ चैनल में जिसका नाम है डेली यूज़ प्रोडक्ट यूज़। दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो हम हैं यहाँ पे, हम आपको समझाएंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो हम आपको पूरी तरह आपको एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है एक प्रोडक्ट के बारे में है, और वो प्रोडक्ट है, आप जानते हैं, सतावर चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, और यह है सफ़ेद मूसली, और चौथा कोच के बीज फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। और उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे इसमें मिश्री, धागे वाली मिश्री। तो इन्हीं चारों प्रोडक्ट का मैं आज आगे आपको प्रोटीन भी बना के दिखाऊंगा। और सबसे पहले हम इनकी विशेषता पता करेंगे, क्या क्या इनकी विशेषता है, किस किस चीज़ में ये किस किस चीज़ में इनका फ़ायदा होने वाला है, हमें क्यों हमें चाहिए। अश्वगंधा अगर हम लेते तो क्या हमें फ़ायदा करते हैं, शतावरी का इस्तेमाल अगर हम अपनी लाइफ में करते तो शतावरी से हमें क्या फ़ायदा होता है, सफ़ेद मूसली अगर हम यूज़ करते हैं सफ़ेद मूसली से हमें क्या फ़ायदा होता है, किस किस रोगों में, किन किन हेल्थ के इशू में, शरीर के किस किस चीज़ों में हमें ये फ़ायदा देती है। तो चारों चीज़ों को अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छी तरह बताऊँगा, पूरा अंदर से मतलब आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन एक एक चीज़ आपको बताऊँगा किस किस चीज़ों में आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपको कोई भी उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसमें आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर दो, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं किस चीज़ में हम किस ले सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबका एक एक डिस्क्रिप्शन दूंगा कि शतावरी किस लिए ले रहे हैं, अश्वगंधा किस लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करेंगे हम अश्वगंधा चूर्ण की। अश्वगंधा चूर्ण आप देख रहे हैं, फिलहाल मेरे पास बैगनाथ का है, बाकी आप पतंजलि का भी ले सकते हैं। इससे पहले भी आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी हुई, जिसमें मैंने अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली, कोच के बीच का प्रोटीन बनाया है, जिसमें आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं। और सबसे अच्छा कमेंट मुझे लगा कि जो मैंने लगातार मैं कमेंट पढ़ता हूँ, सबसे अच्छा कमेंट मुझे लगा कि क्या हम इसमें मिश्री मिला सकते हैं। ये लगभग, अगर आप भी वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको भी ये कमेंट है या आपका भी ये क्वेश्चन है कि क्या हम मिश्री मिला सकते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट करके दोबारा हाँ बोल सकते हैं। हाँ, हम भी चाहते हैं कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं और मिश्री इसमें किस तरह मिश्री मिलानी है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस अनुसार, आपके कमेंट के अनुसार ये वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप भी सोचते हैं हाँ इसमें मिश्री हमें मिलानी चाहिए, किस तरह मिश्री मिलानी है, तो बिल्कुल कमेंट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अश्वगंधा चूर्ण की। ये फिलहाल बैगनाथ का अश्वगंधा चूर्ण है, जो कि अगर इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो ये मुझे पड़ा है 147 में, मुझे पड़ा है बैगनाथ का। और बाकी आप पतंजलि का भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले अश्वगंधा, अगर इसके नाम को इलेबोरेट करें, अगर जो अश्वगंधा इसके नाम को थोड़ा खोल के देखें तो अश्वगंधा यानी कि ये इस तरह का पाउडर है, इस तरह का चूर्ण है, जिसमें अश्वगंधा क्या होता है। अश्वगंधा में जो अश्व यानी कि घोड़े, जो घोड़े के गंध से जो स्मेल आती है, घोड़े के टॉयलेट या हम बोलते हैं मूत्र से जो स्मेल आती है, वो स्मेल इससे आती है। यानी इसलिए ये जो जड़ी बूटी है, इसकी जो स्मेल होती है वो घोड़े या अश्व के गंध जैसी होती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा। तो ये दोस्तों, अश्वगंधा एक जड़ होती है, एक जड़ी बूटी टाइप होती है, एक जड़ है, जड़ के इस्तेमाल करके ये पाउडर बनाया हुआ है। तो अश्वगंधा के फ़ायदे क्या है, किस किस चीज़ों के लिए हमें अश्वगंधा लेना चाहिए, हमारे शरीर में क्या रोग है या किस किस चीज़ में हमारे बेनिफिट देगा, तो अब मैं आपको बताता हूँ अश्वगंधा के फ़ायदे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम अश्वगंधा के फ़ायदे की बात करते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा के फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी। नुकसान बहुत कम है, नुकसान की आप चिंता छोड़ दें। लेकिन सबसे फ़ायदा क्या है, अश्वगंधा को सफ़ेद बालों की समस्या में अश्वगंधा के फ़ायदे। अगर दोस्तों आपके बाल सफ़ेद हैं तो अगर आप अश्वगंधा रेगुलर लेते हैं तो आपके बाल काले हो जाएंगे, तो उसमें भी अश्वगंधा बहुत फ़ायदे को देता है। आँखों की ज्योति, अगर जैसे मेरा चश्मा लग रहा है या किसी की आंखें कमज़ोर है तो उसमें भी अश्वगंधा बहुत फ़ायदा देता है। अगर आप अश्वगंधा का रेगुलर सेवन करते हैं, घी के साथ सेवन करते हैं या पानी के साथ सेवन करते हैं या सोने से पहले दूध के साथ सेवन करते हैं, तो अश्वगंधा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अगला फ़ायदा हम अश्वगंधा का देखते हैं, गले के रोग में अश्वगंधा के पत्ते के फ़ायदे। अगर आपको गले का कोई भी रोग है, गले का कोई रोग ऐसे गले में खटास है या आपका गला दुखता है, तो उसमें भी आप अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हैं, इसमें भी आपको अश्वगंधा के बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, आगे का जो अश्वगंधा है, टीबी के रोग में, अगर आपको टीबी है या खांसी है तो उसके लिए भी अश्वगंधा का बहुत फ़ायदा है। अश्वगंधा आपको बिल्कुल फ़ायदा देगा। आपको खांसी है, अगर आप इसका रेगुलर सेवन कर रहे हैं तो खांसी में भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप मिश्री में मिला के अश्वगंधा को अगर लेंगे तो खांसी में आपको आराम देगा। और
छाती के दर्द, अगर आपको छाती में दर्द है तो अश्वगंधा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पेट की बीमारी, अगर कोई ना कोई आपके पेट में बीमारी है तो अश्वगंधा, अगर आप रेगुलर उसका यूज़ करेंगे तो अश्वगंधा आपको बहुत फ़ायदा देगा, यानी कि पेट की बीमारी से बिल्कुल आपको राहत मिलेगी। कब्ज़ की समस्या से अश्वगंधा आपको फ़ायदा देगा। गर्भधारण की समस्या, अगर किसी लेडीज़ में गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, अगर वो अश्वगंधा का सेवन करती है तो गर्भधारण करने में उसे राहत मिलेगी और अगर उसको जल्दी गर्भधारण हो जाएगा। अगर किसी को ल्यूकोरिया है तो उसमें अश्वगंधा की जो जड़ें होती है बहुत फ़ायदेमंद होती है। इंद्रिय दुर्बलता, किसी की लिंग कमज़ोर है, वीर्य जल्दी गिर जाता है, वीर्य जल्दी निकल जाता है, तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा देता है। अश्वगंधा के चूर्ण को कपड़े में छानकर अगर आप उतनी ही मात्रा में खांड, यानी कि खांड जिस चीनी टाइप होती है, इसको मिलाकर लेते हैं, 1 चम्मच को गाय के दूध के साथ लेते हैं तो आपको ये, यानी कि इंद्रिय दुर्बलता यानी लिंग की कमज़ोरी में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप इसे ताजे दूध के साथ ले सकते हैं। रात के समय अश्वगंधा की जड़ों के बारीक चूर्ण को चमेली के पत्तों के साथ घोटकर लिंग पे लगाने से लिंग की कमज़ोरी दूर जाएगी और जो लिंग है हमारा कड़ा हो जाएगा, यानी कि कठोर हो जाएगा। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अश्वगंधा को गठिया में भी, अगर आप अश्वगंधा का रेगुलर इस्तेमाल करते हो, गठिया, अगर आप किसी को गठिया है तो उसमें बहुत फ़ायदा होती है। कमर दर्द, नींद ना आना, उसमें भी बहुत अच्छा अश्वगंधा होता है। चोट लगने पर, अगर कोई चोट लग रही है, अगर अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो आपके चोट के घाव जल्दी भर जाते हैं। त्वचा रोग, अगर आपकी त्वचा में रोग है, त्वचा में कील मुहान से है, अगर आप अश्वगंधा का सेवन करें तो उसमें भी आपके बहुत फ़ायदा आपको अश्वगंधा का है। शारीरिक कमजोरी, कोई भी शारीरिक कमजोरी, जल्दी थक जाते हैं, कोई टेंशन है, तनाव है, उसमें भी अश्वगंधा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। वीर्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रक्त विकार, बुखार, अगर बुखार बहुत जल्दी चढ़ जाता है तो उसके लिए बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों, अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, यानी कि आपका जो शरीर है आपको जल्दी बुखार चढ़ जाता है, जल्दी जुकाम लग जाता है, तो उसमें भी अश्वगंधा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए तो अश्वगंधा का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप, जैसे कि बहुत व्यक्ति क्या होते हैं कि भाई मुझे जिम कर रहा हूँ, मैं प्रोटीन लूँगा, मैं विटामिन लूँगा, मैं ये MB का प्रोटीन लूँगा या वेट गेन प्रोटीन लूँगा, तो इस तरह के प्रोटीन ना लेके आप इस तरह के प्रोडक्ट लोगे तो आपका, एक तो आपका शरीर नहीं फूलेगा, उन प्रोटीन से आपका शरीर फूलेगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इनका इस्तेमाल करोगे आप तो आपका शरीर ना फूल के आपकी मसल्स फूलेगी, यानी कि जो मसल्स है अंदर, जो आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद जो अंदर के जो मसल टूटते हैं, टूटने के बाद जब वे दोबारा जुड़ते हैं, अगर इस तरह प्रोटीन लगे तो प्रोटीन अगर आप लोगे तो जब वे दोबारा जुड़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग होकर जुड़ेंगे, मजबूत होकर जुड़ेंगी, तो उसका फ़ायदे हैं। ये कभी फैट नहीं बढ़ाएगा। लेकिन आप वैसे प्रोटीन लोगे, अगर थोड़ा बेकार प्रोटीन लोगे तो वो आपका फैट बढ़ाएगा, गाल मोटे करेगा, बाकी कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। लेकिन ये लोगे तो ये ऐसा नहीं करेगा, ये आपकी मसल्स में ग्रोथ करेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बढ़ाएगा, आपकी मजबूती बढ़ाएगा, जो कि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ अपनी एक्सरसाइज के लिए। फ़िलहाल मैं काफ़ी दिन एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, महीने से, तो मैं अपने शरीर में थोड़ा मतलब कि लूज हो गया हूँ, वेट मेरा डिक्रीज हो गया है। अब मैं रेगुलर इसका यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ दिन में आपको अलग ही फ़ायदा मेरे अंदर दिखेगा। दोस्तों, अश्वगंधा के बाद हम अगला जो प्रोडक्ट है, हम चलते हैं शतावरी चूर्ण। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शतावरी चूर्ण की। शतावरी चूर्ण जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है शतावरी चूर्ण। वैसे मैंने इसकी अलग से एक वीडियो बनाई है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो शतावरी चूर्ण की वीडियो आपको अलग से ही मिल जाएगी। शतावरी चूर्ण सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। दोस्तों, शतावरी चूर्ण की हम बात करें, शतावरी चूर्ण का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अनिद्रा, अगर आपको नींद नहीं आती है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शतावरी चूर्ण अगर आप दूध के साथ लेंगे, घी में मिलाकर लेंगे तो आपको नींद आने की समस्या बिल्कुल दूर है। गर्भवती महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद शतावरी का सेवन, अगर गर्भवती महिला इसका सेवन करती है तो गर्भवती महिला के लिए बहुत इसका फ़ायदेमंद है। दोस्तों, गर्भवती महिला शतावरी, सोट, अश्वगंधा, मुलेठी तथा बरगराज के समान मात्रा में अगर इसका चूर्ण का इस्तेमाल करती है, 1 से 2 ग्राम की मात्रा लेकर बकरी के दूध के साथ लेती है तो उसके गर्भ में जो शिशु पड़ रहा है वो बहुत स्वस्थ होता है। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करेगी, अगर वो रेगुलर दूध के साथ या पानी के साथ भी लेती है तो उसके जो शिशु गर्भ में पड़ रहा है तो उसका विकास होता है और जो शिशु हमारा होता है, हमारा बेबी होता है, वो बहुत मजबूत होता है। दोस्तों, अगर गर्भवती महिला अगर जैसे अपने बच्चों को दूध पिलाती है, अगर उसके दूध नहीं, इस तरह में दूध नहीं उतर रहा है, बहुत पारे से दूध नहीं उतर पाता, तो अगर वो शतावरी का चूर्ण लेती है तो दूध की समस्या भी दूर हो जाती है। इसको खाने से दूध का उत्पादन बढ़ जाता है और जो हमारा बेबी है उसको दूध मिल जाता है और हमारा बेबी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जो हमारा बच्चा है स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इस तरह में भी शतावरी दूध का विस्तापन, यानी कि दूध का वो प्रजनन बढ़ाता है। दोस्तों, अब अगली बात हम और देखते हैं शतावरी चूर्ण के और क्या क्या विशेषताएं हैं। शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। अगर किसी के शरीर में कमजोरी इसमें दूर करता है, शारीरिक कमजोरी को दूर करेगा। और सेक्सुअल समस्या में भी बहुत फ़ायदेमंद है। स्टेमिना, सेक्सुअल पावर ये को बढ़ाने के लिए शतावरी का सेवन आप कर सकते हैं। किस तरह सेवन करना है मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग मर्दानी ताकत की कमजोरी, सेक्सुअल कमजोरी से पीड़ित होते हैं, तो
शतावरी का इस्तेमाल करके वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा दूध के में शतावरी का चूर्ण है दूध के साथ ले सकते हैं, तो उसको उनका बिल्कुल फ़ायदा होगा। उनका सेक्सुअल स्टेमिना में और बिल्कुल वृद्धि होगी। वीर्य दोष की ठीक करने के लिए शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी का वीर्य बहुत कम है, क्योंकि जो हमारी वीर्य का जो हमारा 5 से 10 ग्राम, तो जो हमारा वीर्य होता है, कुछ हमारी वीर्य क्वांटिटी होती है, अगर वो उससे कम वीर्य बन रहा है तो किस तरह हम अपने वीर्य को बढ़ा सकते हैं। वीर्य की कमी की समस्या को दूर करने के लिए 5 से 10 ग्राम शतावरी को घी के साथ सेवन करने से वीर्य की वृद्धि बढ़ जाएगी। अगर आप 5 से 10 ग्राम शतावरी चूर्ण घी के साथ इस्तेमाल करें तो वीर्य की उत्पादन बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन एक एक चीज़ को एलैबोरेट यानी एक चीज़ को डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊँगा, बहुत खोल के बताऊँगा, जो कि आप कोई भी समस्या हो तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी अभी वीडियो लंबी होने वाली है थोड़ी सी। और सर्दी जुकाम, अगर आप किसी को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है उसमें भी आप शतावरी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी को गला बैठा में भी शतावरी चूर्ण आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। खांसी जुकाम के लिए शतावरी का उपयोग कर सकते हैं। सांसों का रोग है, किसी को पेचिस है, उसमें भी शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मल के साथ खून आता है तो उसमें शतावरी चूर्ण बहुत फ़ायदेमंद होगा। सपन दोष, किसी को सपन दोष होता है तो उसमें भी आपको फ़ायदा देगा। किस तरह फ़ायदा देगा मैं बता देता हूँ। सपन दोष ठीक करने के लिए शतावरी की जड़ का चूर्ण बना ले। ये चूर्ण हमने बना लिया, इसमें 250 ग्राम मिश्री को मिलाकर कूट पीस ले। इसी में आपको मिश्री मिला लिया, उसके बाद आप दूध के साथ सेवन करेंगे तो सपन दोष की समस्या बिल्कुल दूर रहेगी। इसके भी लिए मैंने अलग से भी शतावरी के ऊपर वीडियो बनाई है, वो मैंने उसमें भी बताया। और मैंने उसमें बाबा रामदेव की भी एक थोड़ी सी क्लिप लगाई है, जो कि बाबा रामदेव ने इसके बारे में बताया है। अपच की समस्या है, किसी को पच नहीं पा रहा है तो उसके लिए भी शतावरी का चूर्ण बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों नाक के रोग में, किसी को नक्सीर छूटती है या नाक में खाया तो उसके लिए भी शतावरी का चूर्ण बहुत फ़ायदेमंद है। शतावरी का उपयोग घाव सुखाने के लिए, किसी को घाव सूख नहीं रहे हैं, किसी को जैसे किसी को शतावरी का उपयोग हम घाव सुखाने के लिए कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग क्या होते हैं, इनके घाव नहीं सूखते, या किसी को डायबिटीज होता है उसमें घाव की प्रॉब्लम आती है, उसमें बहुत फायदा। आंखों के रोग में शतावरी का फ़ायदा, अगर किसी को आंखों का रोग है उसमें शतावरी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फायदा। अगर तुंदी, अगर किसी को देखने में थोड़ी कमजोरी होती है, सही से दिखने वाला, उसमें शतावरी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। मूत्र विकार, अगर आपके मूत्र यानी कि टॉयलेट करते समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है या टॉयलेट मूत्र खुल के नहीं आता, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। यानी इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप देखोगे तो अश्वगंधा शतावरी, इनका जो यूज आप देखोगे तो रेगुलर, अगर जो मैंने बता रहा हूँ, जो भी सारी चीज़ें हैं लगातार सब में कॉमन मिलेगी, वही कॉमन इसमें मिलेगी, वही इसमें मिलेगी। यानी जो फ़ायदा देने वाला है वही फ़ायदा देने वाला है। कुछ ही चीज़ इनमें अलग होगी, दोनों का जो फ़ायदा है दोनों का सेम ही रहेगा। अब